एक शहीद आर्मी की पत्नी का दर्द 6 वर्ष पहले की जीवन में कुछ ही पहली किरण की तरह आए। मेरे एक सहकर्मी की फौजी के दोस्त हैं और पहले ही मुलाकात में उन्होंने मुझसे कहा कि तुम एक दिन मिसेस खन्ना बनोगी। मैं बात हंसी में ही टाल दी, पर मुकेश गंभीर थे मेरे से शादी करने के मामले में। उसके बाद जब भी मिलते वो मुझे मिसेस खन्ना ही बुलाते थे। मैं हालांकि यह कहती कि तुम पागल हो क्या। मैं किसी तरह खींची चली जा रही थी मुकेश के तरफ। हर प्रतिदिन रात हम लोग फोन में रातों रात बात करते थे। मुकेश उन दिनों बॉर्डर के कैप्टन थे और अहमदाबाद में पोस्टिंग थी। मैं आगरा में थी। वह प्रत्येक रविवार मुझसे मिलने आगरा आते। केवल 1 घंटे की मुलाकात के लिए वो 6 घंटे की ड्राइव करके आते थे। मुकेश के साथ रहना किसी सपनों से कम नहीं था। अब तो आदत सी हो गई थी मिलने की। ना मिलने पे एक अजीब सा लगता था कि कुछ छूट सा रहा है। इस तरीके की मोहब्बत हो गई थी, बेचैनी जैसे होता है ना मिलने से। कभी अचानक मेरी बर्थडे पे सरप्राइज देना, तो कभी अचानक आगरा चले आकर मुझे खुश कर देना। पर मुकेश के साथ जुड़े रहना इतना आसान भी नहीं था। ऐसी ऐसी जगह ड्यूटी उनकी रहती कि कभी नेटवर्क नहीं होती तो महीनों महीनों बात नहीं होती। मिलनी तो दूर की बात थी। एक दिन मैंने उनसे सरप्राइज दिया। उनसे मिले 2 महीने हो चुके थे। उसी दिन उनका जन्मदिन भी था। मुझे देखते ही खुशी से दौड़े मेरे पास आए और मुझे उन्होंने गले लगा लिया। मुकेश के साथ रहना किसी सपनों से कम नहीं था। अब तो आदत सी हो गई थी मिलने की। ना मिलो तो एक अजीब सी लगती थी। पर बॉर्डर की भी काम बहुत ही ज्यादा मुश्किल थी। मानो कि जान लगाकर ड्यूटी करना पड़ता था। बात भी होती नहीं थी, मिलना भी कुछ खास होता नहीं था। इसी के वजह से जब हम दोनों मिलते थे तो बहुत ही ज्यादा खुश होते थे। ऐसे लगता था कि यह पल यहीं पे ठहर जाए, शायद यह पल गुजरे ही ना। पर ऐसा तो हो नहीं सकता। उन्होंने मुझे बर्थडे सरप्राइज देने के लिए आए तो वे अपने दोस्तों एवं परिवार के सामने घुटनों में बैठकर उन्होंने मुझे प्रपोज किया मिस्टर शादी के लिए, और फिर चट मंगनी और पट ब्याह कर दिया जाए। और हमारी चट मंगनी और पट ब्याह आखिरकार हो ही गई और मैं मिसेस खन्ना बन ही गई। मुझे याद है पंडित जी विवाह के मंत्र पढ़ रहे थे और हम फेरे ले रहे थे तो मुकेश का संकल्प निराले ही थे। 7वां फेरे में हमने यह वादा किया कि राष्ट्र प्रथम। एक समय ऐसा भी आ सकता है जब शायद मैं लौट के ना आऊं या तिरंगे में लिपट कर आऊं। तुम एक फौजी की पत्नी हो तो सदा याद रखना, जब वो ऐसी बातें करता तो मैं परेशान हो जाती। मुझे पता था मैंने किस दुनिया में कदम रखा। मुकेश के साथ जीवन बेहद आनंददायक था। मैं उसके साथ उसकी पोस्टिंग पर गई। हमने अपनी छोटी सी दृष्टि बन बताई। 1 वर्ष बाद वह मेजर बन गए और उनकी पोस्टिंग पाकिस्तान में हो गई। यह आतंक का गढ़ था। मैं सदा परेशान रहती। न्यूज देखने से तो सदा मैं दूर रहती। मुझे भय सा होता न्यूज देखने में। मुकेश मेरा बहुत ध्यान रखते थे। मौका निकाल के बर्थडे और शादी के सालगिरह पे वो जरूर आते। शादी को 5 साल हो चुके थे। अब बॉर्डर पर जाते पति को गुड बाय बोलना आसान नहीं होता था। एक बार छुट्टी पर आए और जाने लगे तो बोले, अच्छा मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना, तुम ठीक से रहना। फिर उसके बाद कभी नहीं आए सिर्फ उसका संदेश आया, सिर पे गोली लगी है। तो मेरा तो संसार ही उजड़ सा गया। ये कैसे हो सकता है। आज सुबह ही तो बात हुई थी। मैं भागकर पाकिस्तान पहुंची। वहां कोमा में उन्हें देखी। उन्हें देखकर तो मैं टूट सी गई थी। डॉक्टर ने बताया उनके ब्रेन में गोली लग चुकी है। मैं उनसे बात करती। मुझे लगता है शायद मेरे लिए वो लौट आए। जीवन मृत्यु का यह संघर्ष 15 दिन तक चला। अंत में मैंने उन्हें कहा, आई लव यू एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। यह मयंक चले गए और उनके अंतिम संस्कार में उनका पूरे बटालियन शामिल हुए। अहमद साहब और सूरज के लिए उनकी सेवा मेडल मिला। आज उन्हें 6 महीने हो गए। मुझे अब भी नहीं लगता कि वो चले गए। हर हमेशा मुझे जिंदा महसूस होते। मुझे लगता है एक दिन वो पोस्टिंग पे गए हैं। मैं उनकी याद समझती हूँ, उनके समीप हूँ, उनका प्रयास करती हूँ। मैं उनकी घड़ी को तो कभी उनकी वर्दी पहनकर सो जाती, कभी उनके जूते पहन के मार्केट चली जाती, बिना सोचे कि शायद ये जूते देखकर कोई मेरे ऊपर हंसेंगे। मैं सबको अनदेखा करके वो जूते पहन के मार्केट जाती, क्योंकि उससे
होने से मुझे कुछ अंदाज़ा मिलता है पहनने से। उनका परफ्यूम मैं हर वक़्त लगाती थी क्योंकि वह परफ्यूम जो उन्हें गले लगाते मुझे जो स्मेल आती थी, वह परफ्यूम लगाते ही मुझे उनकी याद से सुगंध आती है। मुझे लगता था कि उनसे लिपट कर सोई हूँ। अब तो उनकी मृत्यु का शौक नहीं करती। मुझे उन पर गर्व होता है। मैंने उनसे सीखा कि अपने देश से और यह कहानी बल्कि देश से कितना प्यार था। यह कहानी झूठी नहीं, सच्ची घटना है। हर फौजी की पत्नी को यह तकलीफ सहना ही पड़ता है। उसके पति अपने देश के लिए जान दे देते हैं। हम लोगों को गर्व है क्योंकि इन फौजियों की वजह से आज हम लोग घर में बेखबर सोते हैं, क्योंकि हम लोगों के किसी चीज़ की कोई डर नहीं है, क्योंकि हमारे लिए बॉर्डर में हमेशा लाखों सैनिक खड़े होते हैं जो देश को कुर्बानी देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। फ्रेंड, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट हिंदी इसी तरह अच्छी कहानी के साथ। धन्यवाद।